अच्छा ये बताइए, ये संधि किससे कर रहा है? अंग्रेजों से। अंग्रेज बाद में अपने वादे से पलट गए। अब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, अंग्रेजों ने कहा कि आपको पेंशन देंगे, काम हम नहीं करना है, एक मुश्त पैसा दे देंगे एक बार में। तो अंग्रेजों ने कहा एक काम करो, पेंशन कम करो, और उसका कहते थे अगले महीने से पेंशन बंद। जब बंद कर दिया तब उनका दिमाग खुला। शाह आलम द्वितीय को इसने क्या किया था? गद्दी पर भी बैठाया, लेकिन तभी इसकी क्या हो गई? आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद नारायण राव आए। नारायण राव, इनका कार्यकाल बहुत छोटा था। छोटा क्यों कार्यकाल था? क्योंकि इनके चाचा का नाम क्या था? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव चाहते थे हम ही पेशवा बने, और इन्होंने मरवा दिया अपने ही भतीजा। किसको? नारायण राव को। सबसे धूर्त पेशवा कौन था? रघुनाथ राव। ये अपने को पेशवा बनाना चाहता था। अपने को पेशवा बनाने के लिए किसकी हत्या करा दिया? नारायण राव। खुद पेशवा बनने के लिए किसकी हत्या कराया? अब सोचो, पहली बात कि पेशवा कोई राजा होते नहीं थे, छत्रपति राजा होते थे, पेशवा नहीं होते थे। संगोला के संधि के तहत तो सबसे पहला तो हुआ कि इन्होंने छत्रपति से ही गद्दारी हो गई, अब बन गए पेशवा। अब पेशवा में भी बगावत हुई कि हम पेशवा या तुम पेशवा। इसमें नारायण राव बर्बाद कर दिया, सॉरी रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने किसको मार दिया? लेकिन फिर भी पेशवा नहीं बन पाया। अगला पेशवा भैया माधव नारायण राव द्वितीय। माधव नारायण राव द्वितीय, क्योंकि पेशवा का पद क्या हो गया था? वंशानुगत। नारायण राव को हत्या किया तो बन गया अगला उसके छोटा बेटा माधव नारायण राव द्वितीय। अब ये अल्पायु थे। अल्पायु होने की वजह से इनकी सहयोग के लिए 12 मंत्रियों का एक परिषद बनाया गया, जिसे बार भाई परिषद कहा गया। क्या कहा गया? बार भाई परिषद। 12 मंत्रियों का परिषद बनाया गया, जिसे क्या कहा गया? बार भाई परिषद। 12 परिषद था, बार भाई परिषद। अब इसमें माधव नारायण रघुनाथ राव जो था, रघुनाथ राव देखा यार हम कब पेशवा बनेंगे? नारायण राव की हत्या करा ही दिए, गद्दारी कर ही रहे हैं, हम पेशवा कब बनेंगे? जबकि ये छोटा बालक माधव नारायण राव क्या बन गया है? पेशवा। हम कब पेशवा बनेंगे? तब उस समय रघुनाथ राव सबसे घिनौना चाल चलता है। रघुनाथ राव सबसे घिनौना। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनने के लिए, रघुनाथ राव क्योंकि मराठा साम्राज्य में अच्छे जगह पे था, तो जो जागीर इसके पास थी, तो रघुनाथ राव स्वयं को पेशवा बनने के लिए बंबई के आसपास बसीन और सालसेट का एरिया अंग्रेजों को इस शर्त पे दे दिया कि आप हराइए किसको? माधव राव को, अब मारिए मराठों और हमें पेशवा बना दिया। खुद किसने बोला? रघुनाथ। खुद किसने बोला? अब बताओ अंग्रेज सब भारत में शासन करेगा कि नहीं करेगा? ये भैया हमने उसको थाली में सजा के दिया। सोचिए, जो मराठों से अंग्रेज डर रहे थे, इतिहासकार तक ये नहीं कंफर्म हो पा रहे थे कि भारत पर किसका शासन होगा, उसी मराठा साम्राज्य में उसी का पेशवा रघुनाथ राव अपने ही एक पेशवा की हत्या कराता है। उसके बाद नहीं बन पाता है तो जमीन देता है बसीन और सालसेट, कहता है कि ये गिफ्ट के तौर पे रखिए, ये गिफ्ट के तौर पर रखिए और मार के हटाइए किसको? अब पेशवा किसे बनाइए? अच्छा ये बताइए, ये संधि किससे कर रहा है? अंग्रेजों से। किसे कर रहा है? अंग्रेजों से बड़का मतलब धोखेबाज कौन है? उनसे बड़ा कोई धोखेबाज है? अब देखो ध्यान से, खुद पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? सूरत की संधि। और अंग्रेजों को गिफ्ट में बसीन और क्या दे दिया? सालसेट। किंतु अंग्रेज बाद में अपने वादे से पलट गए। बसीन और सालसेट ले लिए, गिफ्ट में क्या ले लिए? बसीन, एरिया का नाम था, और सालसेट। बसीन और सालसेट ले लिए और अपने वादा से पलट गए। अपने वादा से क्या हो गए? पलट गए। अंग्रेजों को एक जगह मिल गया। अब अंग्रेज सब देखे, सब पूरा माहौल समझ गए सब कि मराठों को हराना कैसे, मराठों को हराना। उन्होंने मराठों से 3 लड़ाइयां लड़ी। अंग्रेजों ने मराठों से कितनी लड़ाई लड़ी? अंग्रेजों को समझ में आ गया कि मराठों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, मनोबल टूट चुका है, आंतरिक कलह इतना ज्यादा है कि इसे जरा पेशवा बनने के लिए अपने पेशवा को मार दिया और हमको गिफ्ट के रूप में बसीन और सालसेट दे दिया। अब एक काम करना है, मराठों से डायरेक्ट नहीं लड़ना है, धीरे 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 धीरे। ये अंग्रेजों की चाल थी, क्योंकि पहला सालब, दूसरा, तीसरा, जब तक पुणे नहीं होगा तब तक तो पूरा कब्जा नहीं होगा। अब अंग्रेजों ने देखा कि भैया तो पूरा मराठा निपटा दिए हम लोग, पूरा मराठा को क्या कर दिए? निपटा दिए। अब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, कहा अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय से। अंतिम पेशवा कहा कि देखिए अब आप हार चुके ही हैं, हम आपको मारेंगे नहीं, आप हमसे एक संधि कीजिए और आपको यहाँ से हम यूपी में भेज देते हैं, कानपुर के पास। कानपुर कहाँ भेज देते हैं? तो मराठा लोग कह कानपुर में हमारा कौन पहचान रहा है, कानपुर में हमको कौन पहचानेगा? तो अंग्रेजों ने कहा कि आपको पेंशन देंगे, काम हम नहीं करना है, एक मुश्त पैसा दे देंगे एक बार में, आपको वहां जाना है, ये सारा साम्राज्य हम संभालेंगे। नहीं तो हार गई अभी, अब हार गए तो अब कौन सी करिएगा, अभी हत्या कर देंगे, नहीं तो साम्राज्य छोड़िए। तो यहाँ से कहाँ भेज दिया? कान। और यहाँ के लोगों को कहा कि तुम्हारा पेशवा ही तुमको छोड़ के चला गया।
तो आम पब्लिक को तो लगेगा। आम पब्लिक से क्या कहता था, अरे तुम्हारे पेशवा को पैसा देके यहाँ से भेज दिए, पैसा के चक्कर में तो तुम्हारा वही छोड़ के चला गया। कौन भड़का रहा था? उधर कानपुर में कोई इनको पहचानता नहीं था, कानपुर में कोई पहचान नहीं रहा। साम्राज्य तो है नहीं, कानपुर में तो आप मेहमान बन के आए हैं, पेंशन भोगी बन के आए हैं, तो कौन आपको जानेगा? राजा बन के तो आए नहीं है। तो उनको उधर से ले गया, इनको इधर से ले गया। अंग्रेजों ने कहा कि यही करो, हर एक राजा को हराओ और पेंशन देके कहीं और भेजो, हर एक राजा को हराओ पेंशन देके कहीं और भेजो। अंग्रेजों ने अगले 50 साल का ये रूल बना लिया। किसी राजा को हराते थे, पेंशन देके कहीं और भेज देते थे। और जब देखते थे कि सारे राजा को हरा दिए, पेंशन देके इधर से उधर कर दिए, तो अंग्रेजों ने कहा एक काम करो, पेंशन कम करो, देखो कौन खदखदा रहा है ज्यादा। तो पहले पेंशन कम कर देते थे, पेंशन कम करने के बाद फिर भेजते थे इंग्लैंड की महारानी के पास, जाइए वही बढ़ा सकता है। और उधर महारानी करी थी, भेजना ना मियाँ बेइज्जत करके भेज देंगे। अब जब जाते थे इंग्लैंड में महारानी के पास, तो अंग्रेज भारत में कहते थे गए हैं महारानी के पास अर्जी लगाने, वैसे ही वैल्यू डाउन कि आपके राजा अपन पैसा बढ़वाने के लिए हमारी महारानी के पास अर्जी लगाने गए हैं। यहाँ के लोगों डाउन, पैसा खत्म। देखता था कि पेंशन कम कर दिए हैं, पेंशन कम करने के बाद कहता था कि कुछ दिन बाद दे देंगे, बाकी जब हिसाब किताब हो जाएगा। तो इनको कहता था कि कोई बात नहीं, कम किया है ना, एक ही बार में दे देंगे। तो इनका खर्चा तो रुकता नहीं था। फिर अंग्रेज थोड़ा सा एक युद्ध का प्रयास करते थे, सब हल्का सा, ताकि जो बचल पैसा है खत्म करा दे। और उसके बाद कहते थे तो अगले महीने से पेंशन बंद, अगले महीने से पेंशन बंद। तो इनको उठा के कहाँ ले गया? कानपुर। उसके बाद पेंशन कम किया, फिर कम किया, और उसके बाद बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तब उनका दिमाग खुला, कहा कि तब हम भी युद्ध करेंगे। 1857 की क्रांति, ये भैया पहलवा का नहीं कर दिए थे। 1857 की क्रांति में जो लड़ रहे थे वो पीड़ित थे, उनका अपना स्वार्थ भी था। जो लड़ रहे थे उनका अपना स्वार्थ भी था, एक बड़ा कारण था।